बड़ा ही बेहतरीन सा, बहुत ही मुश्किल सा। एक गीत आया है, अरे आजा हो ना कोई बहुत अच्छी कलाकार तो नहीं हूँ और ना ही वास्तविक मुझे गाना आता है, लेकिन प्रयास से सुने। बन जाएंगे बाबा हनुमान जी महाराज की कृपा है और कुछ नहीं। सुनिए। चांद को बदरा गरमा लगाए, लेकिन अजहू ना सावन देता जवाबी में कोई अब ऐसे गीत गाता नहीं। नहीं, ये सत्य है कि कोई ऐसे गीत नहीं गाता। पहले जमाने में गाए जाते होंगे, लेकिन मैंने जब से कीर्तन गाना शुरू किया है, लगभग 2-3 साल ही हुए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल हो गए होंगे, तब से मैंने ये ऐसे गीत किसी को नहीं सुना। परम आदरणीय हमारे दादा श्री सुरेश जी लम्बरदार साहब जी, शिक्षक भटेरा, आपके कार्यक्रम द्वारा ये 101 मुद्राओं का स्नेह है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परम आदरणीय दादा श्री दीपक कुर्मी जी ढिक्सर, आपके कार्यक्रम द्वारा भी 101 मुद्राओं का स्नेह है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिए। लेकिन सुनिएगा, हारमोनियम वाला माइक बढ़ा हुआ हल्का सा, ये अपने आप बंद हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब बंद हो गया कब चालू हो गया। सुनिएगा। सुनिए। आपने कहा कि कुछ सपने में दिखा रहा हूँ जो तीनों युगों में दिखाए जा रहे हैं, और जो सपने देखने वाले हैं उनके सपने साकार हो रहे हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने सपने में देखा कि मैंने अपना पूरा राजपाट दान कर दिया, तो हकीकत में भी उन्होंने दान कर दिया। बिल्कुल। त्रिजटा ने देखा कि लंका में एक बानर घुस आया है, और फिर उस बानर के पीछे पीछे पूरी राम की सेना भी आ गई है, तो यह सपना भी साकार हो रहा है। बिल्कुल। बढ़िया बात है, आइए प्रयास। भैया प्रयास मेरी ओर से सुनिएगा, शायद आपको अच्छा लग जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं प्रयास ये करूंगी कि आपको कुछ ना कुछ मेरी तरफ से नई बातें मिले। सुनिए। एक बार
उन्होंने शादी कर ली। सपने में देखा कि उनकी शादी हो गई। राजा नींद से जगे, अगले दिन घूमने फिरने के लिए निकले तो रास्ते में उन्हें वही कन्या मिली जिसको उन्होंने सपने में देखा था। और जब रास्ते में उसी कन्या से भेंट हुई, राजा शिकार खेलने जा रहे थे, उसी कन्या से भेंट हुई तो फिर राजा ने उस कन्या सुना बेटे, बहुत ही सुंदर सा चक्र हमारे परम समाने भैया जयसिंह भैया जी के द्वारा, वो भी 60 मिनट में। बहुत बढ़िया 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 सुंदर सा खंड गीत है और सुंदर सा सवाल गीत भी है। लेकिन उससे पहले गीत भी गया था। जय हो। आदरणीय बढ़िया, हालांकि जो आपने जवाब दिया है बढ़िया जवाब है, मैं टोकना चाह नहीं रही थी ना। लेकिन बात की बात आई है तो कहना पड़ेगा। कह दो, कहना पड़ेगा। सुनिएगा, सुनिए। मेरे गीत में पंक्ति चल रही थी और मैंने पहले ही कहा था कि 3 सवाल छूट रहे। अरे आखिर है और क्या वजह करते जो मान है। बाबा हनुमान जी महाराज, बंधे क्यों डोरी से कौन कमजोरी से, इतना बता दो जरूर। तो आपने पंक्ति लाई है सो बंधे एक डोरी से इसी कमजोरी से, स्वामी का मान ना घटे, स्वामी का मान ना घटे। जिसको दूसरी बात कि आपने एक सम्मान का बंधन बताया है, एक मान का बंधन बताया है, एक आन का बंधन बताया है। और बताया है कि भक्ति का, चूंकि आपने मान आन शान का बंधन बताया है, ये बंधन गीत में नहीं चल रहे हैं। ये बंधन मेरे गीत में चल ही नहीं रहे हैं। लेकिन ठीक है, बढ़िया। जो भी बात है, सम्मान और मान की बात है तो मान की जगह आप सम्मान और सम्मान की जगह मान। भैया सीधी, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा पहले देख लेना चाहिए। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी। ये तो है। कोई दिक्कत नहीं ना। पहली मंच है 10 साल के बाद। बड़े भैया है। सुनिएगा, क्योंकि बंधन चल रहे हैं, एक भक्ति का बंधन, एक प्रेम का बंधन, एक निष्ठा का बंधन, एक मन का बंधन। लेकिन ठीक है, जो भी गीत आया है, जो भी प्रयास आया है, बढ़िया है। बढ़िया। आइए, बड़े कठिन गाने दे रहे हो भाई जी। सोच रहे हैं बिटिया फंस जाए। रहम करो, हम भी बुंदेलई खंड के हैं। सुनिए। तो गीत कह रहा है, ओ
हेलो। ये हारमोनियम वाला माइक थोड़ा हल्का बढ़ा दो तो इसमें हल्का सा बेस डाल दो। हारमोनियम वाले माइक में हल्का सा बेस डाल दो। हेलो हेलो, अब मेन माइक का वॉल्यूम बढ़ा दें भैया। बढ़ा दो भाई साहब। हेलो 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 हेलो। अब ढोलक के बेस वाले माइक का बेस कम करके वॉल्यूम बढ़ाएं उसका। हाँ। नीले कलर की केबल है, उसका बेस कम करें और वॉल्यूम बढ़ाएं उसका। हमारो नीली है। गीत क्या रहा है? अरे तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत। सदस्य गण भी इस कार्यक्रम में पधारे हैं। हमारे छतरपुर बुंदेलखंड से हमारे भैया श्री योगेंद्र बुंदेला जी, और हमारे भैया हमारे महदीप खरे जी एवं अन्य साथी कलाकार आए हुए हैं। सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन कर रही हूँ। धन्यवाद है। सुनिएगा। अरे तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे संगी। अजय सिंह भैया, इस गीत में एक लाइन लगती है कि तेरे प्यार से मेरे जीवन में बिखरा संगी, तो मेरा सब कुछ तेरी देन है। अरे मेरा सब कुछ तेरी देन है मेरे मन के। अरे मेरा सब कुछ तेरी देन है मेरे मन के। मैं हूँ एक तस्वीर, मैं हूँ एक तस्वीर, तू मेरा रूप रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। इसी धुन पर हमारे परम सम्मानीय भैया श्री बालकृष्ण पटेल जी आपके कमरों द्वारा ये एक से एक मुद्राएं हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है।
दादा को धन्यवाद है। लेकिन बढ़िया सी बात आई है भैया आपकी ओर से। आपने कहा कि एक वरदान देने वाला मर गया है और एक देने वाला मर गया है। बढ़िया बात है, बढ़िया। आइए सुनिए। आपने भस्मासुर को लगाया और एक पात्र और लगा दिया। सुनिए भैया, अब प्रयास कर रही हूं कि जैसी आपकी दो बातें हैं कि एक वरदान लेने वाला और एक देने वाला, एक लेने वाला और एक देने वाला। प्रयास सुनिएगा मेरी ओर से, कहना सुनिए। हमारे बड़े भैया योगन भैया, स्वागत है आपका बहुत बहुत। आइए सुनिए। आपने कहा कि मैं भस्मासुर को ले रहा हूं, तो एक असुर मैं भी ले रही हूं जिसका नाम है भस्माक्ष। जिसका नाम है भस्माक्ष। सुनिएगा, सामने ना लड़े वो हमसे, इसलिए भस्माक्ष है इसकी जो आंखें हैं जिसको देख लेती हैं पल में भस्म कर देती हैं। जैसे भस्मासुर शीश पर हाथ रखने से भस्म कर देता है, उसी प्रकार ये भस्माक्ष की आंख जिसको देख लेती है वो भस्म हो जाता है। और जब ये भगवान राम से युद्ध करने के लिए आया तो देखे भगवान राम ने किया क्या। कहने लगा, सोचने लगा ये भस्माक्ष के सामने से लड़े ना हमसे और समझ सके ना उनकी रीत। ये राम उससे लड़ने तो आए हैं लेकिन सामने से युद्ध नहीं कर रहे हैं। के सामने से लड़े ना वो हमसे, समझ सके ना उनकी रीत। तो और जब राम से भस्माक्ष का युद्ध हुआ तो भगवान राम ने उस पर दर्पण बाण का प्रयोग किया। तो हुआ क्या बेटे कि मेरे ही नैनों को किया है। कहने लगा भस्माक्ष कि जब भगवान राम ने दर्पण बाण का प्रयोग किया है तो और मेरे ही नैनों को किया है, खुद नैनों के ही विपरीत। हेलो हेलो भाई साहब, माइक सारे ये मेन माइक बहुत थका रहा है सर। हमको भी थका रहा है। हेलो 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 तो कहना पड़ा। कहा क्या? अरे मेरे ही नैनों को किया है, खुद नैनों के ही विपरीत। तो जब भस्माक्ष ने उस दर्पण बाण में अपने आप को ही निहारा, अपने आप को निहारा तो हुआ क्या? अरे पाए ना जब हमसे जीते हैं वो राम, अरे पाए ना जब हमसे जीते हैं करते विपरीत। तो हुआ क्या? लेकिन मैं मानता हूं कि मुझे भी भगवान राम ने नहीं मारा। क्यों? मैं तो मारा गया, मैं तो मारा गया अपने अभिमान से, क्योंकि मुझे भी बड़ा अभिमान था कि मैं जिसकी तरफ देख लूंगा वो भस्म हो जाएगा, मैं जिसकी तरफ देखूंगा वो जल करके खाक हो जाएगा।
आपकी सीटी बंद नहीं हो रही है। ये नहीं हो रहा। सुनिएगा, मेन माइक बढ़ा दो भाई साहब थोड़ा। मैं तो मारा गया, मैं तो मारा गया अपने अभिमान से, तो मर गया मैं स्वयं अपने वरदान से, अपने ही वरदान से मर गया मैं स्वयं अपने वरदान से। लेकिन भैया एक पंक्ति और दे रही हूं, यहाँ भस्माक्ष के लिए वरदान श्राप साबित हो रहा है, वरदान श्राप साबित हो रहा है। लेकिन जब वही राजा दशरथ ने श्रवण के ऊपर तीर चला दिया, सतवेदी वार चलाया, तो श्रवण के प्राण चले गए। श्रवण के माता पिता यानी अंधी अंधा ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि राजन, संतान के वियोग में जैसे हम मर रहे हैं, एक दिन वो आएगा कि आप भी मरोगे। तो कहना पड़ा, वर्षा बन गया, वर्षा बन गया उसमें अरमान से, कहा क्या और एक बात और भी मिल जाती है भैया, वही अयोध्या में ही, वही त्रेता में एक बात और मिल जाती है कि जिस समय रानी कैकेयी ने अपने 2 वरदानों में एक वरदान में भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, तो मांगे तो थे वरदान, लेकिन वो कैकेयी के लिए श्राप साबित हो गया। कैसे बेटे? वर्षा बन गया, वर्षा बन गया उसमें अरमान से, श्राप वर बन गया कैसा अरमान से। कैकेयी ने वरदान मांगे तो ये संसार कैकेयी को कलंकनी कहने लगा, तो वरदान श्राप बन रहा है। और जहां अंधी अंधा ने राजा दशरथ को श्राप दिया था, आप भी अपने ही पुत्र के मुंह में प्राण तज देंगे, तो उस समय राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, उनके कहने से संतान कोई पीढ़ी चलाने वाला नहीं था, तभी उनका दीपक हुआ। और एक नहीं 4 दीपक हुए। वर्षा बन गया कैसा अरमान से, जय सिंह भैया, फिल्मी दुनिया वालों का सहारा इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि कीर्तन वाले अभी अपनी धुनों को नहीं बना पा रहे, उनकी रचना नहीं कर पा रहे हैं। सुनिएगा, और इसलिए क्योंकि बिना सहारे के कोई चल भी नहीं सकता है, तो संसार में सहारा तो सबको चाहिए। बिल्कुल। तो ये मैं भी एक सहारा लेकर चल रही हूँ और गीत कह रहा है, लेकिन उससे पहले 4 पंक्तियां सुनिएगा। लिखा है कि अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, ऐ मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे, और सबके दुख दर्द सिमटाए मेरे सीने में, अरे सबके दुख दर्द सिमटाए मेरे सीने में, बांट दे सबको हंसी ला मुझको आंसू दे दे। तो गीत कह रहा है, क्या चाटी बढ़ा दो भैया, हमारा तो बढ़ा हो ही ना, चाटी बढ़ा दो। वाह, जरूर है।
सीटी सीटी सुनिएगा। अरे आएगा रे मजा अब जीत हार का। सुनिएगा, सुनिए गीत कह रहा है अरे देखो बदला छाए पवन के फुहारे तो उल्फत मेरी बीती, अरे उल्फत मेरी बीती और नारी प्यारे तो आएगा रे मजा अब जीत हार का। तो हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ऐ हजूर। अरे ये मौसम है प्यार का कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ पे हजूर। बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ पे लेकिन गीत तो सुनिएगा भैया, हारमोनियम वाला माइक थोड़ा बढ़ा दें। गीत को सुने, बाबा हनुमान जी महाराज का एक गीत आपने वहां से सुना है। मैं प्रयास कर रही हूँ कि आपको कुछ ऐसी बात दी जाए, हालांकि ये तो सब सुनाते हैं, सरल सरल बातें सब लोग जानते भी हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ आपको ऐसे प्रसंग भी सुनने को मिले जो शायद आपने कहीं सुने हो, पढ़े हो, लेकिन वो बड़े गूढ़ से प्रसंग रहे हैं। अरे वाह, और कुछ ऐसी ही बातें सुनिएगा। तो जिस समय बाबा हनुमान जी महाराज के ऊपर मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया तो हुआ क्या? अरे मेघनाद ने कपी पर सुनिएगा कि मेघनाद ने कपी पर अरे अपना अपना ब्रह्मास्त्र चला। और जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र में बांध के अरे नीचे धरा पे लाया। वो मेघनाद बाबा हनुमान जी महाराज को के ब्रह्मास्त्र में बांध के वो नीचे धरा पे लाया। तो बाबा हनुमान जी महाराज ने, आदरणीय भैया, बाबा हनुमान जी महाराज ने जैसे ही सामने से आते हुए ब्रह्मास्त्र को देखा तो अरे मान रखा है अस्त्र का, बाबा ने के मान रखा है अस्त्र का तो स्वयं को है बंधवाया। के मान रखा है अस्त्र का स्वयं को है बंधवाया। और जिनको ना बांध सके कोई जिनको अरे वो बंधन बंध आया। जिनको कोई बांधने वाला नहीं है, लेकिन जब
से ब्रह्मास्त्र को आते देखा तो वो स्वयं ही उस बंधन में बंध गए। लेकिन भैया जिस बंधन में बाबा हनुमान जी महाराज बंध रहे हैं, पंक्ति को सुनिएगा। क्या बात है? अरे आखिर है क्या वजह करते जो मान है उस अस्त्र का। तो बाबा हनुमान जी महाराज एक सवाल भी छूट रहा है, बंधे क्यों डोरी से, क्यों बंध गए, बंधे क्यों डोरी से, कौन कमजोरी से, कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर। आखिर क्या कारण है, बंधे क्यों डोरी से, कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर। और जिस डोरी से बंधे, अरे ये बंधन है कौन सा, किस बंधन में बंध रहे हैं, अरे ये बंधन है कौन सा, बंधे क्यों डोरी से, कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर। लेकिन एक टुकड़ा और सुनिएगा गीत का। एक बार एक राजा सुरथ नाम के राजा हुए। राजा सुरथ ने जैसे ही अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा, उस घोड़े को पकड़ लिया। तब देखे बाबा हनुमान जी महाराज उस घोड़े को लेने गए हैं। तो हुआ क्या बेटे? अरे राजा सुरथ ने लड़ में, राजा सुरथ ने लड़ में, अरे अपना बल दिखलाया। हुआ क्या? अरे राजा सुरथ ने रण में जब अपना बल दिखलाया, तो हुआ क्या? जैसे ही राजा सुरथ ने बाबा हनुमान जी महाराज के ऊपर फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो अरे ब्रह्मास्त्र को निगला। बाबा हनुमान जी महाराज ने उस अस्त्र को निगल लिया, तो अरे ब्रह्मास्त्र को निगला, तो रामास्त्र चलाया। जब ब्रह्मास्त्र निगल लिया तो राजा सुरथ ने फिर रामास्त्र चला दिया। जब रामास्त्र चला तो आदरणीय भैया कि रामास्त्र अति प्यारा बाबा हनुमान जी महाराज को, कि रामास्त्र अति प्यारा, अरे खलदल के रामास्त्र अति प्यारा, खलदल जिसने संहारा। ये अस्त्र राम का बंधन, कभी बंधे स्वयं के द्वारा। ये राम अस्त्र का बंधन है जिसमें कपि अपने आप ही बंध गए। तो आदरणीय भैया फिर एक सवाल छूट रहा है, और क्या के आखिर है क्या वजह करते प्रणाम है बाबा हनुमान जी महाराज, बंधे क्यों डोरी से। यहाँ भी बांधने वाला कोई है और बंधने वाले बाबा हनुमान जी महाराज हैं, लेकिन यहाँ अस्त्र बदल जा रहा है, अब बंधन भी बदल रहा है। तो कहना है कि आखिर है क्या वजह करते प्रणाम है, बंधे क्यों डोरी से, कौन कमजोरी से,
प्रचलित रहा है और अब भी है। रामचरितमानस में बड़ा अच्छा सा प्रसंग आया। आया क्या? जिस समय लव कुश ने भी यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है, तो अब उस घोड़े को छुड़ाने के लिए बारी बारी योद्धा तो आ रहे हैं, लेकिन कोई छुड़ा नहीं पा रहा है। ये हमारे परमादरणीय दादाश्री पंडित श्री गोविंद महाराज जी, बिंदुआ जी, मैनेजर साहब श्री हनुमान मंदिर बकायन, जिनके करकमलों द्वारा ये 1 से 1 मुद्राओं का स्नेह प्रदत्त है। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, कहना है भगवान राम की सेना भगवान राम की सेना जब लव कुश से हारी उस युद्ध में, तो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण और हारे मारी भारी। हुआ क्या? जब भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सारे योद्धा बारी बारी आ रहे हैं, लेकिन लव कुश से कोई भी जीत नहीं रहा। तो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण अरे हारे मारी भारी। तो हुआ क्या? जब सारे योद्धा हारने लगे, लक्ष्मण जी हार गए, भरत जी हार गए, शत्रुघ्न जी हार गए, अब पारी है बाबा हनुमान जी महाराज की। तो हुआ क्या? अरे हनुमान जी आए, फिर हनुमान जी आए तो बालक बल दिखलाए बाबा को, के हनुमान जी आए तो बालक बल दिखलाए। तो लव कुश ने के वरुणास्त्र में बांध कर कपि को पास बिठाए। लव कुश ने बाबा हनुमान जी महाराज को बंदी बना लिया, के वरुणास्त्र में बांध कर अरे कपि को पास बिठाए। तो हुआ क्या? बड़ भैया, के आखिर है क्या वजह, अरे क्या वजह जो, कि क्या वजह बंधे हनुमान है, के आखिर है क्या वजह बंधे हनुमान है। आखिर वो क्या वजह हो सकती है कि नन्हे नन्हे बालकों से भी बाबा हनुमान जी महाराज बंध गए, उनके बंधन में भी आ गए। तो कहना पड़ा, बंधे क्यों डोरी से, कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर। अरे ये बंधन है कौन सा, बंधे क्यों डोरी से, कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर। अंतिम बात सुनेगा गीत की। अरे अश्वमेध का अश्व जब
नीलमणि। सुनिएगा, सुनिए। एक बार बाबा हनुमान जी महाराज का युद्ध उनसे भी हुआ, और जब युद्ध हुआ तो देखिए राजा नीलमणि ने क्या किया। क्या बेटे? और यहाँ भी एक यज्ञ हो रहा है जिसका नाम है अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध का अश्व जब गया नीलमणि राज में, नीलमणि राज में अश्वमेध का अश्व पहुंच गया। तो राजा ने किया क्या कि दिग्विजय का परचम देखा, तभी अश्व के ताज और जैसे ही दिग्विजय का परचम देखा तो उस अश्व को बंदी बना लिया। छुड़ाने के लिए बाबा हनुमान जी महाराज गए, हुआ क्या कि पकड़ा घोड़ा युद्ध हुआ। राजा ने अश्व पकड़ लिया, बाबा हनुमान जी महाराज गए तो दोनों का युद्ध होने लगा, लड़ाई हुई। तो हुआ क्या कि पकड़ा घोड़ा युद्ध हुआ, पशुपति अस्त्र चलाया। राजा ने एक अस्त्र का प्रयोग कर दिया जिसका नाम है पशुपति अस्त्र। बड़े भैया के पकड़ा घोड़ा युद्ध हुआ, पशुपति अस्त्र चलाया। कहे जितेंद्र हनुमान को वो अस्त्र बांध के उस अस्त्र ने बंदी बना लिया बाबा हनुमान जी महाराज को। के कहे जितेंद्र हनुमान को वो अस्त्र बांध के लाया। तो कहना पड़ा कि आखिर है क्या वजह बंधे बलवान है, बंधे क्यों डोरी से, बंधे क्यों डोरी से, कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर। अरे ये बंधन है कौन सा, बंधे क्यों डोरी से, कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर। बंधे क्यों डोरी से, कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर, कारण बता दो जरूर, कारण बता दो जरूर। प्रेम से बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की। देखिए बुंदेली की कोशिश हम भी कर रहे हैं कि बन जाए। अरे उठी भोर से उस राम से टुरिया लाई टिपरिया। देखो भाई साहब कोरस वाले थोड़ी सी बढ़ा दो। गीत बुंदेली है और बुंदेली ही बिटिया के ऊपर लिखा गया है। सुनिए। के उठी भोर से उस राम से टुरिया लाई टिपरिया। अरे ओई टिपरिया में धर के लाई, ओई टिपरिया में धर लाई फरिया और घंगरिया। अरे ओई टिपरिया में धर लाई फरिया और घंगरिया। तो चोली और चुनरिया बात संभार के चली।
अरे चोली और चुनरिया बा संभार के चली ओ करिया रंग की फरिया पैर पार के चली। अरे वाह, कह लो जय हो राजा। कि करिया रंग की फरिया पैर पार के चली वो किसान की लली खेत खलियान को चली। वो किसान की लली खेत खलियान को चली। अरे सर पे धरी टोकनिया पग संभाल के चली और देखो लाल चुनरिया पैर पार के चली वो किसान की लली खेत खलियान को चली। वो किसान की लली खेत खलियान को चले, वो किसान की लली खेत खलियान को चले। क्या बात जियो जियो बढ़िया सुंदर सा गीत सुना है अभी आप लोगों ने। बढ़िया। नीची मूंछ हो गई तो बाबा हनुमान जी महाराज की लंबी पूंछ हो गई और लिखा कि नीची मूंछ हो गई तो भारी पूंछ हो गई वजन में। अरे वाह, वजन में जय हो। बढ़िया बात, बढ़िया सुंदर बात है बढ़िया। अब आइए मेरा प्रयास देखिएगा कि कुछ ऐसा मुझे भी मिल जाए क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तो है। सुनिए सुनिए। प्रयास है भैया चाटी चाटी तो बढ़ाए रहो। कीर्तन में केवल चाटी का काम है तो ये वाला माइक बढ़ाए रखो। सुनिए सुनिए। हमारा भी बढ़ाए रहो। बड़ा भैया अरे वाह, अरे क्या बात जाओ। बिल्कुल ये हमारे परम आदरणीय दादाश्री बहुत अच्छे कीर्तनकार हमारे चाचा श्री बाबूलाल राजपूत जी नारायण जी की ओर से 101 मुद्राएं हैं। धन्यवाद है। सुनिए क्या बात है। जिस समय अंगद रावण के दरबार में पहुंचे भगवान राम के दूत बनकर रावण के दरबार में पहुंचे। अब रावण की तो सभा लगी हुई है और सब अपने अपने आसन पर बैठे हैं। जय हो। देखिए हुआ क्या। अरे पहुंचा अंगद सभा मध्य में हेलो हेलो भैया मेन माइक का वॉल्यूम आप एक बार सेट कर दें इसको। और ये चाटी वाला माइक का वॉल्यूम भी एक बार सेट कर दें। हेलो ज्यादा कम ना करें, सारे बढ़ा दीजिए धीरे-धीरे। सुनिएगा आदरणीय जनमानस, निवेदन कर रही हूँ कि आप सभी का ध्यान पंक्ति पर हो। आदरणीय भैया जब आप इन पंक्तियों को सुनिएगा और नोट कीजिएगा। जिस समय अंगद रावण के दरबार में पहुंचे तो अरे पहुंचा अंगद सभा मध्य में बोला है दशकंधर। जैसे ही अंगद ने कहा कि मैं रामदूत हूँ और उनका संदेशा लेकर आया हूँ, तब रावण कहने लगा कि पहुंचा अंगद सभा मध्य में बोला है दशकंधर कि तेरा स्वामी क्या निर्बल है। तुम्हारा स्वामी निर्बल है क्या? अरे तेरा स्वामी क्या निर्बल है, भेज रहा है
कोई स्थान नहीं दिया गया, कोई आसन नहीं दिया गया। और जब आसन नहीं दिया तो भैया हुआ क्या? क्या बेटे? सुनिएगा, सुनिए। कि आसन नहीं दिया तो लंबी पूंछ हो गई। अंगद जी बहुत बहुत धन्यवाद। अंगद ने अपनी पूंछ का आकार इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि उसी पूंछ का आसन बना करके अंगद उसी आसन पर विराजमान हो गए। ये बात। अब वो आसन रावण के आसन से भी ऊंचा है। तो कहना पड़ा क्या बेटे? समझ कर रहिए कि आसन नहीं दिया तो लंबी पूंछ हो गई। और अंगद की कि वीरों की गिनती में उसकी पूंछ हो गई। अब अंगद की गिनती वीरों में आने लगी कि वीरों की गिनती में उसकी पूंछ हो गई। और जब अंगद रावण से भी ऊंचे स्थान, ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, तो वहां उस सभा में रावण की लंबी पूंछ हो गई और रावण की के नीची मूंछ हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिएगा, जय हो। कहना है क्या बेटे? कि लंबी पूंछ हो गई और नीची मूंछ हो। लंबी पूंछ हो गई रे नीची मूंछ हो गई, लंबी पूंछ हो गई रे नीची मूंछ हो गई। आइए, एक टुकड़ा आपने लिया है कि बाबा हनुमान जी महाराज ने भीम का घमंड चूर चूर किया, तो अपना स्वरूप एक बूढ़े बानर का बना लिया है। तो बीच रास्ते में बैठे हैं, लेकिन भैया सुनिएगा, सुनिए एक समय की बात कि यदुराई ने याद किया तो पवन पुत्र है आए। द्वापर में एक बार भगवान कन्हैया ने बाबा हनुमान जी महाराज को याद किया और उनको अपने पास बुलाया, बुला करके अपनी एक वाटिका में ठहरा दिया, एक बाग में ठहरा दिया। अब बुलाया इसलिए क्योंकि वहां द्वारकापुरी में सबको अभिमान हो गया है, अभिमान हो गया है। तो कहना पड़ा कि यदुराई ने याद किया तो पवन पुत्र है आए। और यहां से कन्हैया ने बारी बारी पहुंचाना शुरू किया। पहले गरुड़देव को पहुंचाया, तो बाबा हनुमान जी महाराज ने गरुड़देव को अपनी पूंछ में लपेट कर ऐसा फेंका के सीधा महल में जाकर गिरे। फिर सुदर्शन को भेजा, क्योंकि अभिमान तो सुदर्शन को भी था। तो सुदर्शन को तो बाबा हनुमान जी महाराज ने अपने मुख में दबा लिया। आइए सुनिए, हुआ क्या? यदुराई ने याद किया तो पवन पुत्र है आए। और आकर के बारी बारी योद्धा आए, सबका मान घटाए। के बारी बारी योद्धा आए, सबका मान घटाए। बारी बारी योद्धा सबके मान घटाए। अभिमान सुदर्शन को हो गया, करुण को हो गया, सत्यभामा को हो गया। तो बाबा हनुमान जी महाराज ने सबका अभिमान दूर कर दिया। यहाँ सीटी को भी हो गया। और कहा क्या? जैसे ही सुदर्शन को मुख में दबाया, गरुड़ को फेंका, तो सारे योद्धाओं की नीची मूंछ हो गई। अरे सारे योद्धाओं की नीची मूंछ हो गई। और वहां द्वारिका में
कि पवन पुत्र की द्वारिका में है पूछ हो गई तो नीची मूछ हो गई तो तगड़ी पूछ हो वहां भारी पूछ हो गई तो यहाँ तगड़ी पूछ हो गई। ये बात तगड़ी नीची मूछ हो गई तो तगड़ी पूछ हो गई। नीची मूछ हो गई रे तगड़ी पूछ हो गई। नीची मूछ हो गई रे तगड़ी पूछ हो गई। के नीची मूछ हो गई तो तगड़ी